बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें। रसूल पार्क के मकीन सुई गैस की अदम फरामी पर मुश्किलात का शिकार। सुई गैस न आने से अमूर खानादारी में दुश्वारी का सामना है। महंगाई के दौर में LPG खरीदने पर मजबूर हैं। इलाका मुकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद क्या कहना है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। रसूल पार्क का इलाका है और यहाँ पर जो मकीन हैं वो मजबूर हैं और एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि LPG की कीमतों में इतना इजाफा किया गया है कि बाहर 400 के करीब जो है वो बताया जा रहा है कि गैस यहाँ पर दी जा रही है। उसके अलावा जो मोहल्ला है ये वाला, यहाँ पे किसी एक घर में भी गैस नहीं आ रही और आज तकरीबन 1 महीना हो गया है, जिसकी वजह से मजबूरन ये ख़वातीन अपना घर छोड़कर जो है वो बाहर निकली हैं आवाज़ उठाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, गैस का क्या मामला है? बाहर LPG भी इतनी महंगी है और घरों में भी गैस नहीं आ रही। देखो जी, गैस आ नहीं रही, महीना हो गया, महीने तो उत्ते दिन जा रहे ने, गैस नहीं आ रही। सिलेंडर जला रहे हैं, उन्होंने असी गैस का बिल भरने हैं, उन्होंने असी सिलेंडर का गैस भराने हैं। लिहाजा देखो मजदूर बंदे हैं, असी पेट पूरा करिए, बिल पूरे करिए कि सिलेंडर भराइए कि किराए मकाना दे दईए, किहड़े पासे जाइए? हुकूमत नूं इस पासे तवज्जो करनी चाहिए है। लिहाजा गरीबां दी जरा सुननी चाहिए है। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਉਹ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਫੜਿਆ ਆ? अस्सलाम वालेकुम सर, महीना हो गया असी गैस तो बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਹਿਰੂਮ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ 7720 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ तो केड़े पासे जाइए। यूनिट सिर्फ 65 चले हैं, उसके बावजूद 7700 बिल है और यहाँ पे ख़वातीन बाहर खड़ी हैं और मुतालबा कर रही हैं खुदारा गैस की जो टाइमिंग है एटलीस्ट उस टाइमिंग में ही गैस की फराहमी मुयसर की जाए ताकि लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर करम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब चुंगी अमरसद्दू मेन फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। गैर कानूनी पार्किंग से सड़क पार्किंग स्टैंड का मंजर पेश करने लगी। तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग के बायस से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक बताइएगा। चुंगी अमरसद्दू में तजावुज़ात और अतराफ़ की जो मेन फिरोजपुर रोड है, सड़क किनारे जो है वो गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। बाज़ार आने वाले जो शहरी हैं वो गैर कानूनी तौर पर मेन फिरोजपुर रोड के किनारे जो है वो गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासिर रहती है। सड़क जो है वो पार्किंग स्टैंड का मंजर भी पेश कर रही है। दूसरी जानिब जो दुकानदार हज़रात हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो है वो फुटपाथ के ऊपर स्टॉल्स कायम कर रखे हैं, जिसके बायस पैदल राहगीर जो है वो सड़क पर चलने पर मजबूर होते हैं, जिससे हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में कानून की जो अमलदारी यकीनी बनाने वाली इंतजामिया है, खासकर ट्रैफिक पुलिस और पीरा की बात की जाए तो मंजर आम से गायब दिखाई देती है। कोई अहलकार इस वक्त उनका यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि वायलेशंस करने वालों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर सके, और अगर उनके अहलकार यहाँ पर मौजूद भी हों तो वो यहाँ पर जो है वो बेबस दिखाई देते हैं। ऐसे में शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बाजार को तजावुज़ात से पाक करने समेत ये जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम किया गया है मेन फिरोजपुर रोड पर, इसका खात्मा होना चाहिए ताकि जो मसाइल यहाँ पर जन्म ले रहे हैं ट्रैफिक की रवानी जी आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। शालम बाड़ा मार्केट में वाक़या दुकान में आतिशबाज़ी, रेस्क्यू के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग दुकान में पड़े सामान में लगी। शालम बाड़ा मार्केट में ये वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया कि आग दुकान में पड़े सामान में लगी है। दूसरी जानिब शहर में पीने के साफ पानी की सहूलत की फराहमी में मसाइल का सामना। वहदत रोड इलाका मकीनों के लिए लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा बन चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। तफसीलात जानते हैं, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया बताइएगा। पीने के पानी की जो सहूलियात हैं उनका फुकदान होता चला जा रहा है और साफ़ पानी के लिए इलाका मकीन बताते हैं कि बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद ही नज़र आते हैं। मौजूद है इस वक्त वहदत रोड पर और बेकेवाल के मकीनों के लिए लगाया गया जो फिल्ट्रेशन प्लांट है गुज़श्ता 2.5 से 3 साल हो गए वो बंद पड़ा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है। पानी ना होने की वजह से इलाका मकीन पानी कहाँ से भरते हैं, ज़रा बात करते हैं यहाँ के मकीनों से। अच्छा मुझे बताएगा ये फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद है, क्या सूरत हाल है, कहाँ से पानी लाते हैं, कहाँ से ज़रूरत को पूरा करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये प्लांट तो मुझे 3 साल हो गए इधर मैंने देखा ये बंद ही है। तो ये साथ मस्जिद है, इधर से हम पानी भरते हैं,
इधर से लेके जाते हैं पानी, ठीक हो गया। और ये बंद ही है 3 साल से। किसी ने वादा किया था कि इसको ठीक करेंगे या बिल्कुल ऐसे ही बंद पड़ा है? कभी आप लोगों ने कोई तवज्जो के हवाले से किसी को दरख्वास्त की है? नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने उधर से ज़रूरियात उधर से पूरी करते हैं, लेकिन इधर से कभी नहीं हमने देखा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बताया ये जा रहा है कि इसको जब से देखा है गैर फ़ाल ही देखा है और कोई इसके ऊपर जो है तवज्जो होने को नज़र नहीं आती है। फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ गंदगी गलाजत के ढेर हैं, गंदा पानी जमा है। सिर्फ यही नहीं, इसके नल जो है वो भी नशे के आदी अफराद उतार के ले गए और जहाँ नल लगते हैं वहाँ नीचे गंदगी और गलाजत मौजूद है। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इलाका मकीनों को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए फिल्ट्रेशन। आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। हल्का BP 153 में अल्लामा इकबाल रोड से लाहौर रोड तक जारी तरक्याती काम सुसरवी का शिकार हैं। 1.5 साल कबल सीवरेज पाइपलाइन के लिए सड़क तोड़ी गई मगर ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। गहरे गड्ढों के बाद सड़क का एक हिस्सा बंद होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अल्लामा इकबाल रोड ता लाहौर रोड तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। सड़क पर भी जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल ना होना लम्हाए फिक्रिया है। जब का काम इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने कुछ मंथ के लिए काम किया, उसके बाद ये काम को अधूरा छोड़ के चले गए हैं। हुकूमत को हमारी अपील है कि इधर आएं, इधर देखें। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएं। काम स्टार्ट तो हुआ है लेकिन काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मतलब ये मेन रोड का काम है, इसको तो इतनी प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए था ताकि इर्द गिर्द के लोगों को और कारोबार लोगों के जो उनसे इफेक्ट ना हो। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द अज जल्द और फिलफोर तेज बुनियादों पे इसको मसले को हल किया जाए। इलाके में सीवरेज का पानी ताहाल जमा है, जबकि गंदगी के ढेर भी बीमारियों फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन कवानीन 2026 नाफिज कर दिए हैं, जिनका मकसद जराइम की तफ्तीश को जदीद और मौसर बनाया जाएगा। कातिल, डकैती, ज़ाती और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में साइंसी और फोरेंसिक शवाहिद को लाजमी करार दिया गया है। शवाहिद इकट्ठा करने, लेबलिंग, पैकिंग और सीलिंग का बाकायदा तरीक़ाकार भी मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन कवानीन 2026 नाफिज कर दिए। क्राइम सीन यूनिट्स का दायराकार वाज़ेह करते हुए जिले सतह पर निज़ाम को मजबूत बनाने की हिदायत की गई है। चेन ऑफ कस्टडी के सख्त उसूल नाफिज करके शवाहिद की कानूनी हैसियत को यकीनी बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक शवाहिद की महफूज तरसील और रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिनसे न सिर्फ तफ्तीशी मयार बेहतर होगा बल्कि अदालतों में शवाहिद की कबूलियत मजबूत होने के साथ इंसाफ की फराहमी भी तेज हो सकेगी। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, तरबियत हासिल करने वालों में 7 खवातीन भी शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ थे कि अज़ली दुश्मन भारत की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। बलोचिस्तान की बेटियां भी इंसानी खिदमत का जज्बा लिए पहली मर्तबा अमली मैदान में आ गईं। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में 7 खवातीन समेत 87 कैडेट्स ने रेस्क्यू की तरबियत मुकम्मल की। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान ने बलोचिस्तान पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर से हल्फ लिया। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अहद करता हूँ कि बतौर इमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खुलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस इमरजेंसी सर्विस में खिदमत सर अंजाम दूंगा। डॉक्टर रिजवान ने बलूचिस्तान के रेस्क्यूअर को तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। रेस्क्यूअर्स को 3 माह पर मुश्तमिल तरबियती कोर्स करवाया गया। फायर फाइटिंग, सैलाबी सूरत हाल से निमटने, हंगामी सूरत हाल के दौरान मुश्किल में फंसे अफराद को निकालने और मेडिकल की सहूलत फराहम करने के गुर सिखाए गए। वजीर सेहत बलूचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना था कि मौजूदा हालात में बेटियों को अमली जिम्मेदारी के मैदान में कदम रखता देखकर सर फख्र से बुलंद हो गया। जब भी हमारे रेस्क्यूअर पास आउट हुए उन्होंने हमेशा तारीफ की है कि हमारे साथ इस एकेडमी में जो सलूक रखा गया वो यकीनन काबिल सताइश है, काबिल दाद है। और आज इस एकेडमी में चारों सूबों के रेस्क्यूअर्स को देख के ये बहुत बड़ी मिसाल है नेशनल इंटीग्रेशन की। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक का कहना था कि सूबाई तासुब फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। आज बलोचिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, गिलगित को, कश्मीर को, KPK को
ایک اطاعت تنظیم کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہم سب ایک ہیں, کوئی صوبہ نہیں, پہلے پاکستان آخر پاکستان. وزیر صحت بلوچستان نے تربیت مکمل کرنے والی کیڈٹس کے لیے 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا. کیمرامین جمیل کے ہمراہ عابد چودھری, سٹی 42. اور پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 21 روزہ تعطیلات کے بعد دوبارہ کھل گئے. تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہونے پر طلبہ اساتذہ میں خوشی کی لہر. کفایت جاری مہم کے باعث 10 مارچ سے تعلیمی ادارے بند کیے گئے تھے. کفایت جاری مہم کے باعث پنجاب بھر کے سرکاری و پرائیویٹ تعلیمی ادارے 21 روزہ تعطیلات کے بعد دوبارہ سے کھول دیے گئے ہیں. پہلے روز تعلیمی اداروں میں طلبہ کی حاضری عام روٹین سے کم رہی. حاضری کم ہونے کے باوجود اساتذہ کی جانب سے تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں, جس پر طلبہ نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے. جی بہت اچھا لگ رہا ہے اسکول آ کر. آن لائن کلاس میں اتنا زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی. سر سے ہم نے چیزیں وغیرہ بھی پوچھنی ہیں امپورٹنٹ جو بورڈ میں آئیں گی, اس طرح کے لانگ کوشچنز وغیرہ ہو گئے, وہ ہم ان سے پوچھیں گے اور تیاری کریں گے. گھر بیٹھ کے ایسے بور ہی ہو رہے تھے, کبھی ادھر چلے گئے دوستوں کے ساتھ, سبھی ادھر ہی ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. تو اسکول کھلے ہیں تو اچھا لگا کہ سر آ کے ہمیں پڑھائیں گے, بورڈ کے اچھے نمبر لیں گے. خوشی بھی ہو رہی ہے, اسکول کھل چکے ہیں اور کچھ جو سوالات تھے آن لائن لیکچر نہیں ہم لے سکتے تو تنگی ہو رہی تھی. جو نئی سوالات ہیں وہ سر سے پوچھ لیں گے. غیر اعلانیہ چھٹیاں ہونے سے تعلیمی سال محدود رہ جاتا ہے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسکولز کھلنے سے نصاب کور کرنے میں مدد ملے گی. بچوں کے بورڈ کے ایگزامز ہیں 9th اور 10th کے, اور 9th والوں کے لیے ویسے بھی ٹائم بہت کم رہ گیا, جس وجہ سے بچے جو ہے وہ آن لائن کلاسز میں بھی اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے کہ انہوں نے چھٹیوں کو بڑھانے کے بجائے دوبارہ سٹارٹ کر دیا. بہت اچھا اقدام ہے حکومت پنجاب کا, اور اب بچے جو ہے وہ اسکول آئیں گے اور اچھی پڑھائی ہوگی, اور ابھی نیا سیشن شروع ہو رہا ہے. تعلیمی ادارے کھلنے سے طلبہ کی نہ صرف اسکول آنے کی روٹین بنے گی بلکہ وہ اساتذہ کی رہنمائی میں مختلف سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکیں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. فی تولہ سونا 8,300 روپے کا ہو گیا. آل پاکستان صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 8,300 روپے بڑھ کر 5,02,500 روپے تک جا پہنچی ہے. 22 کیرات فی تولہ سونا 4,60,625 روپے, جبکہ 21 کیرات فی تولہ سونا 4,39,687 روپے کا ہو گیا. جیولرز کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور روپے کی قدر میں کمی مقامی مارکیٹ میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں. قیمتوں میں حالیہ اضافے کے باعث زیورات کی خریداری میں کمی, جبکہ سرمایہ کاری کے رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ کا میو اسپتال کا دورہ. ایم ایس عبد المدبر اور پروفیسر شعیب نبی نے اسپتال کے امور طبی سہولیات پر بریفنگ دی. تقریباً ہم نے پچھلے 5 سالوں میں 1 ارب 10 کروڑ روپے فراہم کیے ہیں, جس سے تقریباً 15,000 کے قریب یہ پیشنٹ ادھر سے مستفید یہ ہوئے ہیں. اور الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اور زیادہ ہم خدمت کر سکیں, کیونکہ آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, اور جتنے بھی مستحقین ہیں ان کی ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. یہی عزم ہے, یہی ہماری حکومت کا عزم ہے, یہی ہماری حکومت کا نعرہ ہے, یہی ہمارے وزیر اعظم. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمرالزمان قاہرہ, جہاں راوٹو اور صوبائی وزیر لیبر انسانی وسائل منشاء اللہ بٹ نے ملاقاتیں کی. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے. گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کو ترجیح دی ہے. پیپلز پارٹی ملک کی ترقی کے لیے موجودہ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ہے. گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. گورنر سلیم حیدر نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نوجوانوں کے لیڈر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس سوائے پیپلز پارٹی کے جوان قیادت نہیں. لاہور میں ارلی پری مانسون انتظامات کا جائزہ اجلاس. تمام اضلاع کو موسمی صورتحال سے قبل مکمل تیاری کی ہدایت. اربن فلڈنگ, انڈر پاسز اور نالوں کی مانیٹرنگ پر خصوصی زور دیا گیا.
कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान के ज़ेर सदारत अर्ली प्री मानसून इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, MD वासा, एडिशनल कमिश्नर और दीगर अफसरान ने बसिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि तमाम अजला महकमा मौसमियात से फौरी राबते में रहें। मौसम के बदलते पैटर्न के पेश नज़र 100% इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। कमिश्नर लाहौर ने शहर में अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी, अंडर पासिस, डिस्पोजल स्टेशन और रेन गेजेस समेत तमाम निज़ाम का जायजा लिया। दूसरी जानिब DG LDA का दाता दरबार भाटी चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का दौरा। ताहिर फारूक ने भाटी चौक अंडरपास पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। DG ताहिर फारूक को ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक अंडरपास की 375 पायलों में से 70 पायलें मुकम्मल कर ली गई हैं। DG LDA ने अंडरपासिस की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी। DG ने दाता दरबार के तरफ जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। दाता दरबार के पेडेस्ट्रियन जोन पर फिनिशिंग के कामों पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत भी जारी की है। DG LDA ने दाता दरबार और भाटी चौक के अतराफ इमला के फसाड की अपग्रेडेशन की भी हिदायत जारी की थी। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा का मदरसा जामिया हजवेरिया और मियां मीर कॉम्प्लेक्स का दौरा, तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने कहा कि महकमे के ज़ेर इंतज़ाम दीनी मदारस के तलबा को खुद कफील बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। औकाफ मदारस तलबा को टेफ्टा के इश्तराक से मुख्तलिफ शोबों में जदीद फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह कॉम्प्लेक्स का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर छतों की सफाई और 4 अप्रैल से कबल इमारत का रंगरोगन मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफिस, स्टाफ रूम और कंप्यूटर लैब समेत तमाम बुनियादी सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं कि अलमरा आर्ट सेंटर की तज़ीन व आराइश के तीसरे मरहले का आगाज़ हो गया। सीवरेज डालने के बाद अब क्या काम हो रहा है, तफसीलात जानते हैं ज़ैन बंदी से। जी ज़ैन, बताइएगा। अलमरा आर्ट सेंटर की जो तज़ीन व आराइश है उसका तीसरे मरहले का जो है वो आगाज़ हो गया है और अलमरा आर्ट सेंटर में जहाँ पे आर्ट गैलरीज की जो है वो तज़ीन व आराइश की जा रही है, ड्रामा हॉल्स की जो है वो तज़ीन व आराइश की जा रही है, वहीं साथ साथ अलमरा अदबी बैठक की जो है वो तज़ीन व आराइश जो है वो उसका भी आगाज़ हो गया है। साथ ही साथ सीवरेज का काम भी जो है वो अलमरा आर्ट सेंटर में जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने बल्कि खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो अलमरा आर्ट सेंटर और अलमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स की तज़ीन व आराइश के लिए और इसको बैनुल अक़वामी सतह पर बनाने के लिए जो है वो 2 अरब रुपए का जो है वो फंड मंजूर किया था और उसके साथ मरहलावार जो है प्रोग्राम्स का जो है वो साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे इनेकाद भी किया जा रहा है और साथ ही साथ तज़ीन व आराइश के काम भी जो है वो जारी हैं। अब अलमरा अदबी बैठक और ड्रामा जो हॉल्स हैं उनके भी जो है वो काम जो है वो शुरू किए गए हैं और साथ ही साथ जो है वो अलमरा में जो है वो सीवरेज का जो है वो भी निज़ाम जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि 1 साल की मुद्दत में जो है वो मुख्तलिफ मरहलावार जो है वो ये तज़ीन व आराइश का काम किया जाएगा। ड्रामा हॉल्स जो है वो अभी फ़िलहाल बंद मुकम्मल तौर पर नहीं किए क्योंकि प्रोग्राम्स का इनेकाद भी हो रहा है, कवाली नाइट्स भी जो है वो यहाँ पे चल रही हैं, उसके अलावा दीगर प्रोग्राम्स भी जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो मरहलावार जो है वो तज़ीन व आराइश का काम जो है वो जारी है और अब तीसरा मरहला है जिसमें अलहमरा अदमी बैठक जो है वो उस पर। जी ज़ैन मतनी, बहुत शुक्रिया आपका। के पोलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लॉर्ड्स की डॉक्टर बारियल नूरा की पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हेड ऑफिस दामद हिना परवेज़ भट्ट से खुसूसी मुलाकात की। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। घरेलू तशद्दुद से के लिए मुश्तरका आर्ट थेरेपी प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्फाक किया गया। आर्ट थेरेपी मुतासरा ख़वातीन को खामोश सदमे से उम्मीदवार और एतमाद की तरफ लाने का मुअस्सर ज़रिया है। हिना परवेज़ भट्ट का कहना है कि रंग, इलामतों और तख्लीकी इजहार के ज़रिए मुतासरा ख़वातीन की ज़हनी बहाली और अंदरूनी इस्तेहकाम मुमकिन बनाया जा सकता है। ख़वातीन की बहाली सिर्फ कानूनी मदद नहीं, नफ्सियाती और जज्बाती बहाली भी इतनी ही ज़रूरी है। मुफाहमती, सकाफ़त और रवायती रंगों और इलामतों को शामिल करके बहाली के अमल को ज़्यादा मुअस्सर बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी लाहौर का शहर में आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए वाक़यात और दीगर सरकारी महकमों के मसाइल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर अवामी मसाइल हल करने के साथ साथ आवारा कुत्तों का भी सदेबाब किया जाए। जॉ टाउन में मुनक्किदा सेमिनार में पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर ने खुसूसी शिरकत की। एडवन सऊतरा, सैयद हसन अब्बास, आतिफ रज़ा खोकर,
وارث ڈویا اے ڈی فیصل اور طالب ڈوگر بھی شریک ہوئے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فیصل میر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہیں۔ آوارہ کتوں کے حملوں میں اضافہ حکومتی غفلت کا نتیجہ ہے، جبکہ کھلے مین ہالز کے باعث قیمتی جانوں کا ضیاع تشویشناک ہے۔ فیصل میر کا کہنا تھا کہ شہر میں کھلے مین ہالز فوری بند کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی نے مسئلے کے حل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ دوسری جانب یو ایم ٹی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر ایک خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین اور طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں چیئرپرسن انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد، ہیڈ آف پبلک انفارمیشن ونگ ریسکیو 1122، دیبا شہناز اختر، ریجنل ڈائریکٹر HR PTCL پاکستان صدف چیمہ، خانم طیبہ نقوی اور نکھت ہاشمی سمیت دیگر مقررین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد کا کہنا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی احسار، وفا اور استقامت کی روشنی مثال ہے، اور خواتین کی کردار سازی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد نے مہمانوں میں سوینئرز بھی تقسیم کیے۔ پنجاب کے 1 لاکھ طلبہ اور اساتذہ کی ڈیجیٹل سکلز میں مہارت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن اور گوگل ٹیک ویلی کے درمیان نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے مطابق گوگل ٹیک ویلی پنجاب کے 1 لاکھ طلبہ، فیکلٹی ممبران اور سپورٹنگ سٹاف کی گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ میں معاونت کرے گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ طلبہ، اساتذہ اور سپورٹنگ سٹاف کو ہزاروں ڈالر کے مہنگے ترین کورسز مفت کروائے جائیں گے۔ لیسکو کے زیر اہتمام ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملازمین کو پینشن بکس اور چیکس تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں لیسکو چیف محمد رمضان بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ایڈمن ہما چیمہ، مینیجر کارپوریٹ محمد جاوید، مینیجر سروسز حارث بشارت اور ڈپٹی مینیجر اسماء امین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں مارچ میں ریٹائرڈ ہونے والے 26 ملازمین کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔